आप सभी व्यूअर्स को आर्यन तिवारी का राम राम। आज जो है मैं आर्यन थॉट सीरीज का 5th एपिसोड आप सबके सामने लेके आया हूँ। तो आज में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट ब्रेवेस्ट फिगर्स जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप जी के बारे में आप थोड़ा बहुत तो आप लोग भी बेसिक जानते ही होंगे। महाराणा प्रताप जी कब आए थे? अकबर के टाइम में आए थे। तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फिगर्स जिन्होंने अकबर तो आप सबको पता होगा, मुगल एम्परर, थर्ड मुगल एम्परर थे वो। ठीक है, अपने पूरे लाइफ टाइम में अकबर को क्या रिग्रेट रहा कि उन्होंने कभी भी महाराणा प्रताप को कैप्चर नहीं कर पाए। ये हिस्ट्री भी ये इस बात की गवाह है कि वो कभी भी महाराणा प्रताप को कैप्चर नहीं कर पाए और उन्हें अपने कोर्ट में अपने सामने एज अ प्रिजनर जो है मतलब उनको लेके नहीं आ पाए। और ये बात जो है हम सबको एज एन इंडियन एज प्राउड होने की बात है कि एक फॉरेन इन्वेडर कभी भी हमारे इंडियन रूलर को अपनी पूरी लाइफ टाइम उसने लगा दी लेकिन कभी भी कैप्चर नहीं कर पाए। तो महाराणा प्रताप जी के बारे में अगर मैं स्टार्ट करूं तो 1572 में मेवाड़ रीजन की उन्होंने अपनी गद्दी संभाली। मेवाड़ रीजन का जो सदर्न मोस्ट रीजन था उसका थोड़ा बहुत जो पार्ट बच गया था। तो अपना जो है उन्होंने अपने फादर राजा उदय सिंह सेकंड के बाद उन्होंने अपनी गद्दी संभाली महाराणा प्रताप जी ने मेवाड़ रीजन की 1572 में। उसके बाद जो है उस टाइम जो है अकबर की ना पूरी निगाहें थी कि पूरा जो सेंट्रल इंडिया था, मालवा रीजन को उसने कॉन्कर कर लिया था। मालवा रीजन को उसने कॉन्कर कर लिया था। राजपूत कितने बहुत ज्यादा जो है राजपूत क्लैन से, बहुत सारे राजपूत स्टेट से उन्होंने अपने आप सरेंडर कर दिया था। ठीक है, और एक लौते ऐसे मेवाड़ रीजन में महाराणा प्रताप थे जो आगे खड़े रहे और उन्होंने ठान लिया था कि सरेंडर नहीं करूंगा, चाहे मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। और ये जज्बा एक ऐसा जज्बा है कि इसकी वजह से आज तक हम महाराणा प्रताप को जानते हैं। ऐसा कोई भी राजपूत रूलर देखो इतना फेमस नहीं हुआ। मैं 2022 में अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों सोचो कि महाराणा प्रताप जी ने उतनी ब्रेवरी दिखाई ना उस टाइम में, तभी तो आज तक वो लोग हैं जो उनको याद रखते हैं। राजपूत लोग जो है हमने गर्व महसूस करते हैं कि महाराणा प्रताप उनके राजा थे। तो 1572 में उन्होंने अपनी गद्दी संभाली और इसके बाद क्या था, मुगल एम्पायर का पूरा अपना दिमाग था कि मेवाड़ रीजन को कॉन्कर करना है, क्योंकि मेवाड़ रीजन के बाद ही जो है ना गुजरात तक जाया जा सकता है। गुजरात, अब अकबर का जो है अल्टीमेट एम क्या था कि गुजरात में जो थोड़े थोड़े पोर्ट थे ना, पोर्ट रीजन थे, उसको कैप्चर करना था कैसे भी करके। अब मेवाड़ उसके लिए कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अकबर उस टाइम था। और उसके बाद जो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी आप सब जानते हो, वन ऑफ द मोस्ट फियर्स बैटल जो हुआ था। अब उसमें क्या था, मुगल एम्परर अकबर ने क्या किया था, अपने जनरल मान सिंह जी को भेजा था कि आप जाके उनसे लड़ो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी इतना फेमस है, उसमें आप इतना फेमस है कि इसमें दो एनिमल्स, चेतक जो हमारा हॉर्स थे, आप सब जानते हो कितना फेमस है चेतक भी, कितनी मतलब स्टोरीज बनी है, कितनी कथाएं बनी है। और राम प्रसाद नाम का एक एनिमल था, एक एलिफेंट था, ये दोनों भी इतने फेमस हुए हैं इस बैटल की वजह से। तो इसमें था कि आप कॉमन सी बात है कि जो थे मेवाड़ रीजन के जो हमारे राजा थे महाराणा प्रताप, उनकी आर्मी छोटी थी। ऑब्वियस सी बात है, छोटी तो होगी ही क्योंकि एक रीजन के वो राजा थे। ठीक है, और वो मुगल एम्पायर बहुत वास्ट था, बहुत बड़ा था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में दिक्कत ये थी कि गन के जो थे ना वो एक एडवांटेज था मुगल एम्पायर के पास जो उनके पास नहीं था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। लेकिन बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जो महाराणा प्रताप के जो सोल्जर्स थे वो ब्रेव थे, बड़ी बड़ी हाथियां थी, बड़े बड़े तोप थे उनके साथ। तो एक बहुत बढ़िया जो है अपना बैटल उन्होंने लड़ा और लगभग पूरे को डैमेज कर दिया। लेकिन लास्ट में जाके महाराणा प्रताप जी को अनफॉर्चुनेटली क्या है कि विद्रॉ करना पड़ा, जंग छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है, जंग छोड़ के भागना थोड़ा सा वो होगा कि जंग छोड़ के जाना पड़ा, मैं बोलूंगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया था इस बैटल में कि राजा मान सिंह के पास महाराणा प्रताप अपना स्वॉर्ड लेके, स्पीयर लेके लगभग उनके सामने पहुंच गए थे। और ये हिस्ट्री का एक टर्निंग फिगर हो सकता था अगर वो जो महाराणा प्रताप जी ने जो स्पीयर फेंक के मारा था, चेतक पे वो बैठे हुए थे और जाके एक स्पीयर फेंक के मारते, अगर लग जाता मान सिंह को तो पूरी हिस्ट्री बदल जाती। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है ये लिखा रहता कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कौन जीता रहता, महाराणा प्रताप जीते रहते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। और इसी बीच आप सबको पता है कि चेतक के जो उनका घोड़ा था, उनका जो सबसे फेवरेट घोड़ा था, उसकी पैर पे भी बहुत ज्यादा इंजरी आ गई थी, बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। क्योंकि राजा मान सिंह का जो है मतलब उसका हाथी था ना, उनके आसपास ब्लेड्स लगे होते उसके हाथी के आसपास, वो जाके चेतक के पैरों पे लग गए, उनकी पैर पे इंजरी हो गई। तो लेकिन हाँ, चेतक की ये बात है कि उन्होंने महाराणा प्रताप को सक्सेसफुली एकदम एक खरोच नहीं आई और उन्होंने मतलब
चेतक ने क्या किया, सक्सेसफुली उनको अपने बैटल फील्ड से सेफली बाहर निकाला। कुछ आर्मी के साथ जो है महाराणा प्रताप बाहर निकले, लेकिन ये बात है उन्होंने इतनी हैवी डैमेज की ना मुगल एम्पायर को। हम ये नहीं बोल सकते कि वो जीती थी, ये हिस्ट्री हमें गलत पढ़ाई जाती है कि मुगल एम्पायर जो जीती थी। जीतना किसे कहते हैं? जीतना उसे कहते हैं जब आप राजा को या तो मार दो या तो उनको एज अ प्रिजनर लो। लेकिन उन दोनों में से आपने कुछ नहीं किया, उल्टी आपकी आर्मी के, जो मुगल आर्मी के इतने ज्यादा लॉसेस, इतने ज्यादा उनके डैमेज हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आप बोल रहे हो राजा मान सिंह भी इंजर हो गए थे, स्पीयर मारा था लेकिन वो चूक गया था क्योंकि इंजर हो गए थे वो भी था, ठीक है। तो सक्सेसफुली बाहर आए, तो वो एक टाइप का बहुत इमोशनल सीन था, हिस्ट्री में रिकॉर्डेड भी है। जब चेतक की डेथ हो रही थी तो महाराणा प्रताप अब जो है कितने लंबे थे, हट्टे कट्टे लंबे, लेकिन वो उनके क्या, उनकी आंखों से आंसू निकल गया, वो रो पड़े, ठीक है, चेतक की मौत में। तो ये हिस्ट्री का एक बात गवाह है कि इट वॉज एन इमोशनल मोमेंट कि जब चेतक की डेथ हुई। और एक राम प्रसाद नाम का एक हाथी था, इतना इनॉर्मस, इतना बड़ा हाथी था, उसको क्या किया था मुगल एम्पायर ने, क्या किया था, कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो उसको क्या किया, उनके पास लेके गए कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में। अकबर के कोर्ट में उसको पूरी तरीके से क्या कि अच्छे अच्छे पकवान दिए गए, लेकिन उसने सब मना कर दिया। इतना मतलब वो डिवोटी था महाराणा प्रताप का, इतना मानता था महाराणा प्रताप, सोच एक एनिमल, एलिफेंट, इतना मानता कि उसने खाना वाना सब मना कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली उसकी वहीं पे जाके डेथ हो गई मुगल एम्पायर के कोर्ट में ही, ठीक है। तो अब ये देखो कि उनके मतलब दो एनिमल्स जो थे, चेतक और राम प्रसाद, मतलब एक घोड़ा और एक हाथी, वो भी इतना भी किस्सा, उनका भी कितना फेमस किस्सा है। मैं सुन के ना मतलब मजा आ गया था मेरे को तो, कि एनिमल्स तक उनकी मतलब क्या रिस्पेक्ट करते थे, उनका जो घोड़ा था, उनका जो हाथी थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो है महाराणा प्रताप जी को पता चल गया कि आप जो है कि आप उनसे डायरेक्ट, मुगल एम्पायर से ना डायरेक्ट आप वॉरफेयर में नहीं जीत सकते, क्योंकि आप यार ये कॉमन सेंस वाली बात है, मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा इनॉर्मस था। डायरेक्ट वॉरफेयर में जीतना कि महाराणा प्रताप जी को पता चल गया कि आप नहीं जीत सकते, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर करना पड़ेगा। गुरिल्ला वॉरफेयर आपको सब पता है कि आसपास क्या है, छोटा मोटा अटैक करना, छुप छुप के वार करना, तीरों से वार करना, कहीं पे मुगल पोस्ट दिखे, मुगल आर्मी दिखे, छुप छुप के तीरों से वार करो, थोड़ा सा जख्मी वख्मी करो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि महाराणा प्रताप जी ने उसमें स्विच किया कि उन्होंने एक आर्मी खड़ा की। महाराणा प्रताप जी का ह्यूज लॉस हो गया था, ठीक है। उनको भी अपनी आर्मी खड़ा करने में बहुत तकलीफ आई, उन्होंने इवेंचुअली जाके अपनी आर्मी जो है उन्होंने खड़ी की, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा जो है वॉर हुआ था, एक बैटल हुआ था, जिसके बारे में किसी को पढ़ाया जाता। हमारी हिस्ट्री बुक्स तो वैसे भी सारे करप्टेड हैं, ठीक है। आप सब जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री में इतने महान महान राजा हुए थे, इनके बारे में ये लोग पढ़ाते नहीं। हिस्ट्री बुक्स तो हमारे वैसे भी करप्टेड हैं, ठीक है। एनसीईआरटी जो है इज वन ऑफ द वर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शंस, मुझे उसका लगता है कि इन्वेडर्स के बारे में पढ़ाएंगे, खिलजी, तुगलक, घोरी, गजनी, मुगल, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे, ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ाएंगे कि हमारी इंडियन हिस्ट्री 1000 एडी से पहले नहीं थी। इस बीच में हमारे इतने महान महान राजा नहीं आए थे, उनके बारे में आप क्यों नहीं पढ़ाते? उनके बारे में एक छोटा छोटा पैराग्राफ आप देते हो। और अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट मुझे आज तक समझ नहीं आया, अकबर द ग्रेट को आप कैसे बोल सकते हो? माना कि वो सेकुलर राजा था, ठीक है, वो हिंदूज और सिख्स की थोड़ी बहुत जो है कदर करता था, उतनी भी नहीं कदर करता था, थोड़ी बहुत कदर करता था। ये बात तो क्या है, ये सच्चाई है, थोड़ी बहुत वो कदर करता था। लेकिन ये अकबर द ग्रेट, ही वॉज एन इन्वेडर, लुटेरा था वो, ठीक है। आप जोधा अकबर जाके मूवी बना के उसको ग्लोरीफाई करो, जोधा अकबर नाम की सीरियल बना के उसको ग्लोरीफाई करो, बट वो लुटेरा था, ठीक है। मुगल्स वो लुटेरे, वो इंडियन नहीं थे, ये बात सच्चाई है। तो इसके बाद क्या हुआ, गुरिल्ला वॉरफेयर के बाद जो है 1582 तक आते आते 1582 में क्या हुआ कि एक बैटल ऑफ दिवेर हुआ। बैटल ऑफ दिवेर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इसमें क्या था, बैटल ऑफ दिवेर में अकबर के चाचा सुल्तान खान और उनके जनरल बहलोल खान, वो अपनी आर्मी लेके वहां पे एक जंगल के अराउंड जा रहे थे। देवेर के आसपास एक जंगल था, उसके आसपास जा रहे थे। तो उसी बीच महाराणा प्रताप जी ने क्या किया, गोरिल्ला वॉरफेयर किया। आसपास आर्चर्स अपने इकट्ठा करके उनकी आर्मी को शूट किया। फिर अचानक से एक वॉर हुआ, अनएक्सपेक्टेड वॉर था, वॉर किया। तो उनके बेटे जो अमर सिंह थे, उन्होंने क्या किया, उनके सुल्तान खान को की क्या कि मतलब उसको जो है फिनिश कर दिया, डेथ हो गई सुल्तान खान की। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे बड़ी फैसिनेट की, जो उनके जनरल थे ना अकबर के बहलोल खान, उनको जो है महाराणा प्रताप जी ने इतनी तेज तलवार से मारा था कि उसका जो है आधा पूरा हिस्सा हो गया था, पूरी बॉडी आधा, और घोड़ा भी आधे में बट गए। ये चीज देख के मैं क्या मतलब, इतना पावरफुल बंदे महाराणा प्रताप की, एक बार मारा दोनों के दोनों हिस्से जो है अलग चले गए, पूरी आधे में कट गई पूरी बॉडी,
ठीक है। तो इसमें क्या है, बैटल ऑफ दिवेर के बारे में किसको बताया नहीं जाता। उस समय ये रिकॉर्डेड के 36,000 मुगल सोल्जर्स को हमारे क्या है इन्होंने कैप्चर किया था। 36,000 मुगल सोल्जर्स को कैप्चर किया था। और इसके बारे में हमारे एनसीईआरटी वाले, हमारे हिस्ट्री बुक्स वाले नहीं पढ़ाएंगे आपको। आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा, बैटल ऑफ दिवेर के बारे में। लेकिन बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में पढ़ाएंगे। तो यही था बैटल ऑफ दिवेर में, जान के बहुत गर्व महसूस हुआ कि इतना बढ़िया एक बैटल हुआ जिसमें 36,000 मुगल सोल्जर्स को कैप्चर किया गया। बहलोल खान को, मतलब यार क्या मस्त था वो, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोसेस हुआ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जाके अकबर अपनी पूरी लाइफ टाइम में महाराणा प्रताप को कैप्चर नहीं करवाया। पूरी लाइफ टाइम उसने लगा दी, लेकिन महाराणा प्रताप को कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जाके 1597 में जाके महाराणा प्रताप जी की हंटिंग करते वक्त इंजरीज आ जाती हैं, उनकी अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाती है। और ये बात रिकॉर्डेड है कि जब अकबर को महाराणा प्रताप जी के बारे में पता चला था, उनके डेथ के बारे में, वो रो पड़े थे। अकबर जो था वो रो पड़ा था जब उसके बारे में पता चली। हिस्ट्री बुक्स में रिकॉर्डेड है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, हिस्ट्री बुक्स में रिकॉर्डेड, आप सर्च करके आपको पता चलेगा अकबर जो था वो रो पड़ा था जब उसको महाराणा प्रताप जी की डेथ के बारे में पता चला। तो यही था यार, मुझे महाराणा प्रताप जी की बायोग्राफी जो थी, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट इंडियन रूलर्स ऑफ ऑल टाइम। अदर देन छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो भी मेरे फेवरेट हैं, पृथ्वीराज चौहान जी भी, वो भी मेरे फेवरेट हैं। महाराणा प्रताप जो है अगेन इज माय फेवरेट। इनकी बायोग्राफी थी, मैं चाहता था कि आप सबके सामने जो है इसको मैं प्रेजेंट करूं। तो यही था मेरा वीडियो। सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना अगर आप इस समय तक वीडियो में रहे हो, ठीक है यार। कभी भी इस वीडियो किसी भी पार्ट तक आपने देखा तो सब्सक्राइब जरूर 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 करना, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो टारगेट रखते हैं कि अच्छे अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स का, तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना। तो यही था मेरा वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। सो बाय।